हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की प्रश्नोत्तरी है। जो ये व्याख्यात्मक हल है इसका, और इसके पार्ट 3 हो चुके हैं, पार्ट 4 है। और हम लोग देखते हैं इसका पहला ही क्वेश्चन। तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम। तपोधन में कौन सा समास है? ये तपोधन वर्ड है। तपोधन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तपोधनम में बहुव्रीहि समास है। तपा योम धनम यस्य सः तपोधनः, अर्थात तप ही जिसका धन है, ऐसा तपस्वी। यहाँ पर समानाधिकरण बहुव्रीहि है। समानाधिकरण बहुव्रीहि है। जिस बहुव्रीहि समास समानाधिकरण और ये जिस बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे तपोधनम, तप योम धनम यस्य सः। ठीक है। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः कथन है। ये यूपी पीजीटी 2011 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसका सारंगरव, शार्दूल, गौतमी और प्रियंवदा। क्या है इसका? ये बात किसने कही है? सारंगरव ने कही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, यह कथन सारंगरव का है। सारंगरव कहता है कि हे भगवान, जल दिखाई देने तक विदा के समय प्रिय व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। अर्थात प्रियजनों को विदा लेते समय जलाशय तक ही उनके साथ जाना चाहिए। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धृत है। अथवानार्था पर दार व्यवहारा कथन है। ये किसका कथन है? तापसी का, गौतमी का, मातली का, दुष्यंत का। ये दुष्यंत कहता है, दुष्यंत का कथन है। अथवानार्था पर दार व्यवहार, अर्थात अथवा क्या अर्थात अथवा अपर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता है। यह कथन राजा दुष्यंत कहता है कि पर स्त्री की बात करना अशिष्टता है। अभिज्ञान शब्द का अर्थ है क्या है? ज्ञान होता है, स्मरण होता है। ज्ञान, अभिज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होता है, स्मरण होता है, पहचान होता है, अभियान होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। अभिज्ञान शब्द का अर्थ है पहचान। शकुंतला द्वारा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी की पहचान उपकरण के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण कालिदास ने अपनी नाट्य कृति का नाम अभिज्ञान शकुंतला की पहचान रखा है। जब शकुंतला की माता ने प्रसवोपरांत छोड़ दिया था, उस स्थिति में शाकुंत अर्थात पक्षियों ने शकुंतला को चारों तरफ से घेर कर अपनी चोंचों से पालन किए थे। इस कारण इसका नाम शकुंतला पड़ा। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक है ऐतिहासिक उत्पाद, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है। महाभारत के आदि पर्वों में वर्णित शकुंतलोपाख्यान इस नाटक का आधार है, परंतु कुछ स्थानों पर
कवि अपनी कल्पना से वास्तविक कथा को परिवर्तित कर देता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक श्रेष्ठ माना जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका चौथा अंक ही श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ से देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणव, विरह, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। जैसे कहानी चौथे अंक के संबंध में एक श्लोक है जिसमें इसका महत्व स्वतः प्रतिपादित होता है। क्या श्लोक है? काव्येषु नाट्यम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकस्त्र श्लोक चतुष्टयम्। यानी चतुर्थ अंक में 4 श्लोक हैं जो श्लोक चतुष्टय में आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 5, 6, 8, 7 अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक, इसमें 7 अंक हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक है। इसके 7 अंकों में दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम, वियोग एवं पुनर्मिलन का वर्णन है। शकुंतला के विदाई प्रकरण के मार्मिक वर्णन के कारण चतुर्थ अंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? कण्व ऋषि के, दुष्यंत के, सद्यप्रसूता हरिणी के, 9 पल्लव युक्त लता के। दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी। ठीक है। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी, जिससे ऋषि अपने अपमान से क्रोधित होकर शकुंतला को शाप दे देते हैं कि तुम जिसकी याद में खोई हुई मुझ तपस्वी का ध्यान नहीं दे रही हो, वही तुम्हें भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया कि तू याद करी विद्या भूल जाएगी, तू अस्वस्थ हो जाएगी, तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा, कि तू जिसके याद में ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। यही दिया था। क्या शाप था इनका? कि तू जिसके ध्यान में बैठी वही तुझे भूल जाएगा। व्याख्या देखते हैं। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। जब दुर्वासा ऋषि ने कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया तो शकुंतला ने उन पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। इससे ऋषि ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। क्रोधी स्वभाव होने के कारण उन्होंने शकुंतला को शाप दिया कि जिसके चिंतन में तू मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है वह तुझे भूल जाएगा। यूपी टीजीटी 2011 का प्रश्न। दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया? 6 महीने बाद दुष्यंत को स्वतः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। वसंत ऋतु में आम्र मंजरी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी। किसी अभिज्ञान पहचान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। पुनर्जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। किसी अभिज्ञान पहचान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन के लिए बताया कि अभिज्ञान पहचान देखने से
दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। प्रियंवदा के द्वारा मनाए जाने पर दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन का यह उपाय बताया। यह संपूर्ण घटना चतुर्थ अंक में निहित है। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? बच्चे के जन्म के अवसर पर, बच्चे के गुरुकुल जाने के अवसर की, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की, मृत्युपरांत शमशान जाने की। बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की। इसकी व्याख्या देखते हैं। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की घटना पर आधारित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनेक मार्मिक प्रसंग है, जैसे जब दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम मिलन होता है, जब कर्ण शकुंतला को अपने आश्रम से पतिगृह के लिए विदा करते हैं, उस समय स्वयं ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे जैसे ऋषि को अपनी पालिता कन्या में यह मोह है, तो जिनकी वो और विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्रियां पतिगृह के लिए विदा होती हैं, उस समय उनकी क्या स्थिति होती होगी। यानी ये समझाना चाह रहा है कि जैसे मैंने शकुंतला का पालन पोषण किया है और ये विदा हो रही तो मुझे इतना दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो जिनकी पुत्री है, जिन्होंने जन्म दिया है, उनको कैसा लगता होगा, उनको कितना दर्द होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीयो में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ की गई है? कमलनी के साथ, चांदनी के साथ, धरोहर के साथ। कन्या वस्तुतः पराया धन होती है, यही कहा गया। अर्थो ही कन्या परकीयो, उपमा ये कन्या की, कन्या ये पराया धन होती है। कर्ण ऋषि स्वयं कहते हैं कि कन्या दूसरे के धरोहर के समान होती है। कर्ण ऋषि को इस नाम से भी पुकारते हैं गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि और काश्यप, विश्वामित्र, काश्यप ऋषि। ये जो इसमें मात्रा है, इसमें बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर नहीं है, तो ये मारीच है, ये मारीच ऋषि है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। कण्व ऋषि को काश्यप नाम से भी पुकारते हैं। कण्व ऋषि कश्यप ऋषि के पुत्र थे, जिसके कारण उन्हें काश्यप नाम से भी जाना जाता था। काश्यप ही कण्व ऋषि हैं। कण्व ही शकुंतला के धर्म पिता हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया? शकुंतला जैसी प्रकृत पुत्री को प्रेम करने के कारण, भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण, दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण, पहचान के रूप में अंगूठी देने के कारण। दुर्वासा ऋषि के शाप के कल्पना के कारण। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की दुर्वासा ऋषि के शाप की मौलिक कल्पना के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया। दुष्यंत एक श्रेष्ठ राजा तथा अच्छा प्रेमी भी था। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप दे चुके थे कि तू जिसकी याद में बैठी हो तुझे भूल जाएगा। तो इसका मतलब दुष्यंत नहीं पहचान पाया, तो इसी कारण वो मतलब दुष्यंत का जो न पहचानना दुर्वासा ऋषि के कारण हो गया, इसलिए एक मौलिक कल्पना के कारण। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता भवभूति, कालिदास, श्रीहर्ष, भास।
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता कालिदास है। इनके अन्य दो नाटक हैं विक्रमोर्वशीयम एवं मालविकाग्निमित्रम। भवभूत ने उत्तर रामचरित नाटक में श्रीहर्ष ने नहदीज महाका रचना की। कोई नहीं, ये उत्तर रामचरितम के हैं। वामा कुलस्याधया, ये उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति है, रचना नहीं। ये उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है। इसका वर्णन चतुर्थ अंक में। वामा का अर्थ होता है विपरीत, प्रतिकूल आचरण करने वाली। क्या अर्थ होता है इसका वामा का? प्रतिकूल, प्रतिकूल आचरण करने वाली। शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए थे? हिमालय, सोमतीर्थ, कुरुक्षेत्र, प्रयाग। साहब, शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व सोमतीर्थ गए थे। शकुंतला के अनिष्ट निवारण, इसकी व्याख्या। शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व सोमतीर्थ गए थे। इसका उल्लेख महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम में है। इसके प्रथम अंक में उल्लेख मिलता है कि महर्षि कण्व पालिता शकुंतला को अतिथि सत्कार का कार्य सौंप कर शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के उद्देश्य से सोमतीर्थ गए थे। महर्षि कण्व किनके साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते? सारंगधर, शार्दूल, गौतमी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जाते हैं। शार्दूल भी जाता है, सारंग भी जाता है, गौतमी जाती है। महिला पात्र केवल एक ही जाती है, क्योंकि अनसुईया और प्रियंवदा वो खुद वयस्क थी, इसलिए नहीं भेजी गई थी। महर्षि कण्व सारंग और शार्दूल एवं गौतमी के साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं, तब विकल्प डी सही है। तपो धनम वेत्सिना माम उपस्थितम इति कस्य परिचयो अस्ति? हनुमता, भरतस्य, सर्विलकस्य, दुर्वाससः। इसकी व्याख्या देखो। तपोधनम वेत्सिना माम उपस्थितम, इस वाक्य से दुर्वासा ऋषि का परिचय मिलता है। यह पद शकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। जब शकुंतला राजा दुष्यंत की चिंता में मग्न थी, उसी समय ऋषि दुर्वासा आ जाते और शकुंतला उनका आगमन नहीं जान पाती। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं, विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मृस्यति त्वां न स बोधितोऽपि सनं कथां प्रमथतः प्रथमं कृतामिव। पातुं न प्रथमं व्यवस्यत जलम् इत्यस्ति उत्तर रामचरिते रघुवंशे अभिज्ञान शाकुंतले मृच्छकटिके। अभिज्ञान शाकुंतले किसकी उक्ति है? व्याख्या। पातुम न प्रथमम व्यवस्यत जलम इष्मास्वपीतेषु। यह श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है। इस श्लोक में महर्षि कण्व सबसे शकुंतला को आज्ञा देने के लिए कहते हैं, जो कि अपने पति गृह जा रही है। अपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् इति वाक्यं वर्तते भासस्य भवभूते भारवे कालिदासस्य। अपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्, अर्थात जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में
वर्णित सूत्रधार का कथन है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुष प्रमाणमत्ता करण प्रवृत्त्या इति वाक्यम वर्तते। भर्तहरे भासस्य कालिदासस्य भवभूतेः असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यं स्थाम्भिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमत्ता करण प्रवृत्त्या। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का यह महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। 7 अंकों में विभक्त है। नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ गया ये है। अनिवर्णनीयम पर कलत्रम इति वाक्य भवति। भरतस्य दुष्यन्तस्य युधिष्ठिरस्य रद्धो। इसकी व्याख्या ये पंचभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में राजा द्वारा कहा गया है कि पर स्त्री की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है। अनिवर्णनीयम पर कलत्रम एक ये हो गया और एक और कहा था कि पर स्त्री को नहीं देखना चाहिए। दोनों कथन ये राजा के हैं। अज्ञात हृदयस्येवं वैरी भवति सौहृदयम् इति वाक्यस्य कर्ता वर्तते। भारवी कालिदास माघ श्रीहर्ष कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रखे। अब जैसे ये कथन है, ये वाक्य है, अब इसको वहाँ जब पूरा पेपर आएगा वहाँ पहचानना बहुत कठिन होता है, या तो हमें पूरा इसका अर्थ पता हो, इसलिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कथन और सूक्ति के बारे में। अभिज्ञान यह वाक्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरम। भारवी का अर्थ गौरम। दंडिना पद लालित, दंडी का पद लालित। माघे संतित्रय, माघ तीनों के हैं। उपमा अर्थ गौरव और पद लालित के लिए जाने जाते हैं। अर्थो ही कन्या पर कियो एव इति वाक्यस्य कर्ता वर्तते कालिदास। इसमें अभिज्ञान जात अर्थो ही कन्या पर की तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतो जातो ममायम विशदा प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास एवांतरात्मा। यह श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के 22वें श्लोक से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 22वें श्लोक से लिया गया चतुर्थ अंक में, और चतुर्थ अंक में 22 श्लोक भी है। यास्यत्यद्येत शकुन्तलेत हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कस्य वचनम् इदं दुष्यन्तस्य शार्दूलस्य कण्वस्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? कण्व का है। क्या शकुंतला, ये नन मान लीजिए, यहाँ पर नन, यानी कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर ये बी है। ठीक है। ये श्लोक कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का है तथा श्लोक चतुष्टक में आता है। शकुंतला के विदाई के अवसर पर महर्षि कण्व इस श्लोक को कहते हैं कि आज शकुंतला अपने पतिगृह जाएगी। सरस्वती श्रुति महताम महिताम, ये उक्ति है।
कालिदास की भवभूति के, कालिदासेन वाल्मीकिना भवभूतिना, कालिदासेन श्रीहर्षेण। ये किसकी है? कालिदास की। सरस्वती श्रुति महताम महिताम, यह विज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य। इसकी पूर्ण कृति का पूर्ण सत्कार हो। सर्वशक्तिमान स्वयं प्रभु निवृत्त कर दे, कल्याण को निवृत्त कर दे, ऐसा कहा गया है इसके बारे में। किमियु ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, पंक्ति ग्रहण की गई है कादम्बरी से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, शिशुपाल वधम से, मृच्छकटिकम। अस्वस्थ है, थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मुझे तो। किमियु ही मधुराणाम मंडनम नाकृति, पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से ग्रहण की गई है। यह उक्त श्लोक संख्या 20 से उद्धृत है। इसका अर्थ, सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार आभूषण नहीं होती। यह उक्ति राजा दुष्यंत ने शकुंतला के विषय में कहा है। आर्तरायाय कहा शास्त्रम न प्रतुर्नागस, अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य वचनमिदम। ये वैखानस्य का कथन है। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक में तापस विशेष वैखानस राजा को उपदेश देता है। जो वैखानस है, ये राजा को उपदेश देता है कि हे राजन, आप जैसे लोगों का अस्त्र पीड़ितों, दुखितों तथा अनाथों की रक्षा के लिए है, निरपराध लोगों पर प्रहार करने के लिए नहीं। शकुंतलाया अंगुलिकम कुत्र प्रभष्टम सचित गंगा तीर्थ सलिले, मालिनी नदी तीरे सची तीर्थ सलिले, कड़वाश्रम। ये सची तीर्थ में गिरी थी। शकुंतला को पहचान स्वरूप राजा दुष्यंत अंगुलियक देते हैं। फलस्वरूप हस्तिनापुर में राज संकट उत्पन्न होने पर वह शकुंतला को छोड़कर वापस चले जाते हैं। समय बीतने पर जब शकुंतला को विदाई दी जाती तो रास्ते में एक सची तीर्थ नामक सरोवर मिलता है, जिसमें शकुंतला नदी के जल में मुख प्रक्षालित करती। इसी सरोवर के जल में उसके हाथ की उंगली से अंगूठी गिर जाती है। संस्कृत नाटकेश विदूषकस्य को वर्गा ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, शूद्र वर्ग नहीं, ये ब्राह्मण वर्ग होता है। संस्कृत नाटक में विदूषक को ब्राह्मण वर्ग की कोट में रखा जाता है। विदूषक एक हास्य पात्र होता है। विदूषक को मस्खरा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द, मस्खरा आ जाता है। क्षत्रिय वर्ग में राजा का चरित्र काव्यों में कटिबद्ध रहता है, जैसे दुष्यंत, अनंत वर्मा, पूर्ण वर्मा आदि। वैश्य वर्ग में भी कई पात्र काव्यों में मिलते हैं तथा शूद्र वर्ग की श्रेणी में चांडाल्य कन्या का वर्णन हमें प्राप्त होता है। वत्से सुशिष्य परिदत्या विद्या शोचनीया संवर्ता कस्य मुक्ति। दुष्यंत, गौतम्य, कण्वस्य, शकुंतला।
ये कणों की सूक्ति है, कण्व की है। ऑप्शन सी इसका सही है। यह उक्ति महर्षि कणों की है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रियंवदा महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला के विषय में कही गई बात को अनुसुईया से बता रही है। हे पुत्री, योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो। आज ही ऋषियों से सुरक्षित तुम्हें पति के पास भेज दिया जाए। ये सूक्ति है कि प्रियंवदा महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला के विषय में कही गई बात को अनुसुईया से बता रही। हे पुत्री, योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो। आज ही ऋषियों से सुरक्षित में पति के पास भेज रहा हूँ। यानी प्रियंवदा जो है महर्षि कण्व की बात सुन के आती है और वो वृतांत अनुसुईया को बताती है। गच्छति पुरा शरीरम धावति पश्चात् संसिता श्रेता कस्य उक्ति चेता कस्य उक्ति। चेता है ये चेता, ये दुष्यंत की उक्ति है। ठीक है। अंक 1 की मनोरथा नाम तट प्रपाता इयम उक्ति उपलभ्यते। मनोरथा नाम तट प्रपाता इयम उक्ति उपलभ्यते। ये अभिज्ञान शाकुंतलम की है। मनोरथा नाम तट प्रपाता यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है। यह नाटक 7 अंकों में विभक्त है। इसका आधार महाभारत का पद्म पुराण है। नायक एवं नायिका दुष्यंत एवं शकुंतला है। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानुषी संदृश्यते इति उक्ति कुत्र डी अभिज्ञान शाकुंतले। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषी संदृश्यते यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक के 22वें श्लोक में से ली गई है। इस सूक्ति का अर्थ है मानसरोवर जाति की स्त्रियों मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी शिक्षा के बिना ही चतुरता देखी जाती है, तो ज्ञान संपन्न मानवीय नारियों का क्या कहना। अर्थात मानवीय नारियों में शिक्षा के बिना चातुर्य होना स्वाभाविक है। शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहुकुता फल मिहास्म अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र क्वल अत्र अलंकारा। उपमा अर्थांतरन्यास रूपकम विभावना। इन पंक्तियों में अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार में सामान्य का विशेष से सामान्य का समर्थन किया जाता है। यहाँ पर भी सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतले षष्ठ अंकागता धीवर वृतांता कस्य उदाहरणं भवति। ये प्रश्न यूजीसी दिसंबर 2000 परीक्षा 2015 का है। अभिज्ञान प्रवेश कस्य धीवर वृतांत षष्ठम अंक में किसका उदाहरण है? प्रवेशक का। अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक में धीवर वृतांत प्रवेशक का उदाहरण है। इस अंक में एक पुरुष धीवर को पकड़कर राजा के समीप उपस्थित करना और धीवर के द्वारा अंगूठी के मिलने संबंधी वृतांत को कहता है। तीव्राघात प्रतिहत्तरु स्कंध लग्नैक दंता केन छंदसा विनिर्मितोयम श्लोक पादा।
हरिणी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, मालिनी। मंदाक्रांता छंद है इसमें। ये श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का, इसमें मंदाक्रांता छंद है। इसका लक्षण है मंदाक्रांता अम्बुधिरिष सन गैमौर्या भनौ तौ ग युग्मक। क्यों? और आगे देखते हैं। क्योंकि अम्बुधि यानी सागर 4 है, रस 6 है और नग पर्वत यानी 7 है। अतः इस क्रम से यति होगी और मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ और 2 गुरुवर्ण होते हैं मंदाक्रांता छंद। न जाने भोक्तारम कमिहु समुपस्थास्यति विधि केन छंदसा विनिर्मितोऽयं श्लोका। ये यूजीसी में आया है। शिखरिणी छंद है। अनागृतं पुष्पं किशलयमलूनं करुरुहे रत्नाविद्धं रत्नं मधुनो माना स्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपम् अनघं न जाने भोक्तारः कमिहुः समुपस्थास्यति विधि। इस श्लोक में शिखरिणी छंद है। इसका छंद का लक्षण रसैरुद्रैः छिन्नाया मने सब लागा शिखर। आवाज़ खराब हो रही है इसलिए सही से नहीं गा पा रही हूँ। एक और बता। अणियु महुलोलुलो तुमं तः परिचुम्बी आ इत्यादि संगीतम भवति। हंसपदिकाया शकुंतलाया अनुसूयाया प्रियंवदाया। ये प्रश्न यूजीसी का है। हंसपदिकाया अभिनव मधुलोलव पश्चुत्वम तव परिचुम्बी मंजीरम अर्थात हे भ्रमण नवीन मधु के इच्छुक तुम आम की मंजरी का रसवर्धन करो। यह संगीत हंसपदिका रानी का है। देखो सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तुमति विसंकते कस्य उक्ति। सी दुष्यंत की, शार्दूल की, सारंगसौ की, कणों की। ये सी की सारंगनव की है। ठीक है। ये किसकी उक्ति है? सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तुमति विसंकते। उक्ति कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में वर्णित सारंगनव की है। इसका अर्थ है साध्वी स्त्री भी यदि निरंतर अपने पिता के घर में रहती तो सती साध्वी होने पर भी लोग उसके विषय में संशय करते हैं। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पूरा वॉच करें, तभी प्रश्नों की प्रवृत्ति समझ में आती है। धन्यवाद।